एडा लवलेस। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जिसे कंप्यूटर्स की दुनिया में काफ़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है और आप भी इस नाम को आने वाले समय में काफ़ी ज़ोर शोर से सुनने वाले हैं क्योंकि एनवीडिया जल्द ही अपने 4000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड को लेके आने वाला है और उन्होंने अपनी इस सीरीज़ का जो नाम है वो एडा लवलेस के ऊपर ही रखा है। तो कौन थी ये पर्सनैलिटी और क्या था इनका इम्पैक्ट कंप्यूटर्स की दुनिया पे, साथ ही उनकी पर्सनल लाइफ और उनके स्ट्रगल्स की पूरी जर्नी को हम आज कवर करने वाले हैं हमारे नए सेगमेंट यानी कि एनपीसी फैक्ट्स में। एडा लवलेस का बाय बर्थ नाम था अगस्टा एडा बायरन। वो लंदन में 10 दिसंबर 1815 में पैदा हुई थी। उनके फादर अपने समय के काफी फेमस रोमांटिक पोएट थे। इनका नाम था लॉर्ड बायरन और उनकी मदर का नाम था लेडी एनाबेल बायरन। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि एडा लवलेस के जो फादर थे वो काफ़ी रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी टॉक्सिक भी थे और हमें कह सकते हैं कि वो अपने समय के जो है कबीर सिंह थे और जिस वजह से उनकी जो वाइफ यानी कि एनाबेल बायरन जो कि एडा लवलेस की मदर थी उनके साथ उनके रिलेशन कुछ खासा अच्छे नहीं थे। इसी वजह से जब एडा लवलेस पैदा हुए तो उनके पैदा होने के जस्ट एक मंथ बाद ही उन दोनों का सेपरेशन हो गया और इसके बाद फिर कभी उनके फादर ने उन्हें मुड़कर नहीं देखा। अब एडा लवलेस की जो मदर थी उन्हें हमेशा इस बात का डर था कि कहीं उनके हस्बैंड यानी कि एडा लवलेस के फादर है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं उनमें ना आ जाए, जिस वजह से उन्होंने हमेशा ही उनके एक रैशनल माइंडसेट को डेवलप करने में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें हेल्प की और उन्हें म्यूज़िक, मैथमेटिक्स और साइंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया ताकि वो एक अपनी इंटेलेक्चुअल सोच को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर पाए। अब एडा लवलेस की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें उनके ट्यूटर मैरी सोमरविल ने इंट्रोड्यूस करवाया चार्ल्स बेबेज से, जो अपने समय के काफ़ी रिनाउंड मैथमेटिशियन और इन्वेंटर थे जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटिंग के नाम से भी जानते हैं। अब वैसे तो चार्ल्स बेबेज और एडा लवलेस की एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। एडा लवलेस की एज उस वक्त 17 ईयर्स की थी और चार्ल्स बेबेज उस वक्त जो है 42 ईयर्स के थे। बट इंस्टेंट जब वो दोनों मिले तो उनके बीच में मैथमेटिक्स को लेकर काफ़ी अच्छी एक इक्वेशन अपने आप बन गई और इस वजह से एडा लवलेस ने उन्हें आने वाले 2 डिकेड तक जो है असिस्ट भी किया। अब चार्ल्स बेबेज को हम जानते हैं उनके एक इन्वेंशन की वजह से जिसका सपना उन्होंने जो है 1834 में ही देख लिया था और जिसे आज हम जानते हैं जनरल एनालिटिकल इंजन के नाम से। ये एक तरह का एक कैलकुलेटर था जो क्वाड्रल इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकता था। अब ये एक ऐसी इन्वेंशन थी जो अपने समय में खासा पॉपुलर थी और इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया था और ऐसे एक आर्टिकल को 1842 में ट्रांसलेट करने का काम दिया गया था एडा लवलेस को और ये आर्टिकल लिखा था एक इटालियन मैथमेटिशियन ने जिनका नाम था लुइगी फेडरिको मैनाब्रिया। अब इटालियन होने के बावजूद भी उन्होंने ये आर्टिकल फ्रेंच में लिखा था और एडा लवलेस को कोइंसिडेंटली जो है फ्रेंच आती थी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के फिर जो है आने वाले 9 महीने इसी आर्टिकल को जो है ट्रांसलेट करने में लगा दिए, जिसका रिजल्ट ये निकला कि एडा लवलेस ने इतना ज़्यादा रिसर्च किया चार्ल्स बेबेज की बनाई हुई मशीन के बारे में कि वो इस मशीन को उसके इन्वेंटर से ज़्यादा अच्छे से समझने लगी और फाइनल जो ट्रांसलेशन सामने आई वो ओरिजिनल पेपरवर्क से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। इस ट्रांसलेशन में एडा ने अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज और अपने बनाए हुए नोट्स को ऐड ऑन किया और वही ओरिजिन बने दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम के। अपने इन सुपर डिटेल्ड नोट्स में एडा ने एक तरीका निकाल लिया था बर्नौली नंबर्स को कैलकुलेट करने का इस मशीन के थ्रू और अपनी बात को समझाने के लिए उन्होंने बाकायदा एक डायग्राम भी जो है ड्रॉ किया जिसको हम वर्ल्ड का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम मानते हैं। एडा के इस मैथमेटिकल अचीवमेंट को सभी लोगों ने सराहा और उनका जो काम है वो पब्लिश किया गया 1843 में इंग्लिश साइंटिफिक जर्नल में। अब एडा लवलेस की लाइफ में हमेशा से ही हेल्थ इश्यूज बने रहे और बचपन से ही जो है उनको काफ़ी सारे जो है प्रॉब्लम्स रहे थे, जिसके चलते नवंबर 27, 1852 में महज 36 ईयर्स की एज में लंदन में ही उनकी जो है डेथ हो गई। अब एडा लवलेस भले ही हमारे बीच में ना रही हो लेकिन उनका दिया हुआ कंट्रीब्यूशन कंप्यूटिंग वर्ल्ड में हमेशा से एक रिवोल्यूशनरी सोच रहेगा। आज से सेंचुरीज पहले जहां उन्होंने वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा वहीं उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि एनालिटिकल इंजन जो है वो सिर्फ एक कैलकुलेटर ही नहीं है बल्कि आने वाले समय में इसमें कई तरह के एडवांसमेंट आएंगे जिसके थ्रू जो है एक सेट नंबर ऑफ रूल्स, एक सेट पैटर्न में जो है हम इसका यूज़ कर सकते हैं ग्राफिक्स के अंदर। इसको हम जो है हेल्थ एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट में यूज़ कर सकते हैं और क्या पता आने वाले समय में हम इससे म्यूज़िक भी जो है वो बना पाएँ।
तो टिपिकली जिन पर्पसेस के लिए हम कंप्यूटर्स को आज यूज करते हैं उसका प्रेडिक्शन एडा लवलेस ने 1840s में ही कर दिया था, यानी आज से 181 ईयर्स पहले। और एनवीडिया जैसे बड़े ब्रांड ने अपने आने वाले ग्राफिक कार्ड की सीरीज को उनका नाम देकर उनको एक काफी ज्यादा वेल डिजर्व जो है ट्रिब्यूट दिया है। और उनकी सोच और उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है हमारे बीच में, ऐसे ही उनकी लेगेसी हम सबके बीच में जिंदा रहेगी।